जब वहां से निकले तो बाइबल कहती उन लोगों के दिल में डर समा गया याकूब के लिए, और उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। बावजूद इसके कि वो लोग याकूब से कई गुना ज्यादा मजबूत थे, कई गुना ज्यादा स्ट्रांग थे, कई गुना ज्यादा ताकत रखते थे याकूब को मिट्टी में मिलाने की। कौमों के दिल में उनके प्रति भय पैदा कर दिया परमेश्वर ने, और उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। क्या अब आपको समझ नहीं आ रही? क्या आप डिस्कनेक्टेड नहीं हैं, आप अलग नहीं हैं, इसीलिए शैतान आप पे कब्जा करता है। अगर आप अलग होते तो वो आप पे कब्जा ना कर पाता, उसके दिल में भय रहता आपका। पर बाइबल कहती गॉड, हमारा परमेश्वर, वो अनदर चांस देने वाला, एक दूसरा चांस देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको होली स्पिरिट की अगुवाई से बोल रहा हूं, अगर आज आप ये वायदा करेंगे और सब चीजों को अपनी लाइफ से निकाल देंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और ये प्रेयर पॉइंट के साथ आप मेरे साथ प्रेयर करेंगे, आज से, कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से चीजें बदलनी शुरू होंगी आपकी लाइफ में। मैं आपको यह घोषणा करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से, अब से आपकी लाइफ में थिंग्स बदलनी शुरू होंगी, चीजें बदलनी शुरू होंगी। ये छोटा वर्ड नहीं था, परमेश्वर का भय उन लोगों के दिल में समाया। जोर से बोलो हालेलुया। चारों ओर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। ये जातियां कोई छोटी मोटी जातियां नहीं थी, ये ट्रबल था, ये मौत थी याकूब के लिए। और याकूब को मालूम था कि ये प्रॉब्लम या तो मुझे लेके जाएगी या तो मुझे सुधार के जाएगी। अब उसे मालूम था कि अब छोटी मोटी प्रेयर से काम नहीं होने वाला, छोटी मोटी तौबा से काम नहीं होने वाला, मुझे कंप्लीट सरेंडर करना होगा परमेश्वर के सामने, नहीं तो ये मुश्किल मेरे सामने खड़ी है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो होली स्पिरिट मुझे छू, वो काम मेरी जिंदगी में कर जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो आज के वचन के लिए जोर से। आप जो वर्ड सुनते हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह जब वचन सुनाते थे तो उस टाइम के लोगों के हिसाब से एग्जाम्पल्स देके समझाते थे और उनको अच्छी तरह समझ आती थी। आप ब्लेस्ड हो आज के वर्ड से, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। अब ध्यान से सुनो, क्यों फर्स्ट कलीसिया जो थी प्रेरितों के काम के टाइम पे वो आशीषित थे, खुदा का हाथ उनके ऊपर था। प्रेरितों के काम का वर्ड हम पढ़ेंगे अभी 4 बाब 4 उसकी 29 से 37 आयत। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा, ताकि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। जिसके पास भूमि घर थी या घर थे, उनको बेचकर वो बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाकर प्रेरितों के पांव पर रखते थे। जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उसे बांट देते थे। प्रेरितों के काम 5 बाब उसकी 12 से 16। वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। औरों में से किसी को हियाव ना हो तथा उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों खटोलों पर लिटाते थे जी पतरस जब आए उसकी छाया पड़ जाए, और जब उसमें छाया पड़ती वो लोग चंगे होते थे। प्रॉब्लम कहां पे है कि हम अपनी प्रॉब्लम का हल अपने हिसाब से परमेश्वर को कह रहे हैं कि वो हल करे। एक बंदे को परमेश्वर के पास लेके आए और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ये बीमार है, आप इसके सिर पे हाथ रखो, जैसे आप लोगों को चंगा करते हो ना, आप इसको भी चंगा कर दो। यीशु मसीह ने जब उसकी ओर देखा तो परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए।
कहते नहीं नहीं प्रभु जी, पाप माफ बाद में हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं है, चलना चाहिए मेरा लड़का, बस साडा भरा चला दियो एक बारी, पाप ऊप कोई गल नहीं, बाद च कर लांगे माफ। पर यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। 38 साल का रोगी, परमेश्वर ने कहा फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आ जाए। अब इससे भारी क्या हो सकता था? लकवे के रोगी को लेके आए, परमेश्वर ने कहा हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। यीशु मसीह जब आपकी प्रॉब्लम का हल करता है, वो अपने हिसाब से करता है। कई बार अपना डॉक्टर खुद बन जाते हैं लोग। अच्छा, गले में इंफेक्शन है, एंटीबायोटिक खा लो। पर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें वो ट्रीटमेंट मिलता है जो वो खुद नहीं कर सकते अपना। जब यीशु मसीह के पास आप जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम का हल वैसे नहीं करता जैसा आप सोचते हैं, वो वैसे करता है जैसे वो होनी चाहिए।